हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था फॉर हेल्थ एंड डिसीज। तो हमने देखा था कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, डिसीजेस का मतलब क्या होता है, डिसीजेस के कितने टाइप्स है। उसमें हमने दो देखे थे, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब जो किसी के छूने से, बात करने से या हवा में फैलने से एक दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है, वो टाइप के डिसीजेस। उनके सिम्टम्स क्या है, उनका रेमेडीज क्या है, सब देखा था। आज हम लेक्चर में देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। Diseases which do not occur through infections and body contacts are called as non-infectious diseases। मतलब जिस किसी के भी छूने से या हम कभी भी बात करते हैं तो वो भी, जैसा कोरोना है, कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिसीजेस। क्यों? कि वो बोलने से हवा में फैल सकता है या किसी के छूने से फैल सकता है, तो उसको इन्फेक्शियस बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस ऐसे है जो किसी के भी टच करने से या हवा में से कभी भी फैलता नहीं है, तो ऐसे डिसीजेस को हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस बोलते हैं। सच डिसीजेस अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजंस। ये जो डिसीजेस है वो किसी न किसी बॉडी पार्ट के डिसफंक्शनलिटी की वजह से या कुछ दूसरे इश्यूज की वजह से, किसी रीजंस की वजह से एक इंसान के बॉडी में खुद ब खुद हो जाते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो पहला ऐसा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है कैंसर। अभी जैसा पता कि गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर किसी को कैंसर होता है तो उस कैंसर पेशेंट के बाजू में बैठने से या उसके साथ खाना शेयर करने से या उसको छूने से अपने को कैंसर नहीं होगा। वो क्योंकि कैंसर इज नॉट इन्फेक्शियस, वो किसी इंसान की बॉडी में हुआ है क्योंकि उसके बॉडी के फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि उसके बॉडी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हुआ है या उसको जो हुआ है वही चीज अपने को हो जाए उसके बाजू में बैठ के। ये सब स्टूपिडिटी है। So cancer is said as a non-infectious diseases. Uncontrolled and abnormal cell growth is called as cancer। यानी कैंसर इस चीज को बोलते हैं जब बॉडी में लिमिट से बाहर सेल्स ग्रो होना शुरू करते हैं, यानी उस सेल ग्रोथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और वो इतने ग्रो होते हैं कि ऐसा लगता है बॉडी के एक पार्ट में, जिसको हम देखते हैं ना कि गांठ लग रहा है, गांठ लग रहा है, तो कैंसर सेल है। गांठ का मतलब होना क्योंकि वो सेल्स इतने नंबर में ग्रो होते हैं कि उनको जगह नहीं होती फिर ज्यादा मूव करने की बॉडी में, तो वो एक ही जगह पे अक्यूमुलेट हो जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज कैंसर। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरियस सेल्स इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब ट्यूमर का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप और एक लंप, यानी एक छोटा सा ग्रुप ऑफ कैंसर इज नथिंग बट कॉल्ड एज ट्यूमर। जब वो ट्यूमर बड़ा होता है तब उसे हम कैंसर का नाम देते हैं। Cancer can occur in various organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, uterus, skin and tissues like blood। यानी नॉर्मली सुनना होगा कि ब्लड कैंसर, तो वो टिश्यूज के अंदर जो अपने नोज में जो ब्लड जाता है उसके अंदर भी हो सकता है। माउथ कैंसर, लंग कैंसर, कुछ भी टाइप का कैंसर हो सकता है। कैंसर होने के रीजंस क्या है? कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट जैसा फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स है इन फूड, excessive consumption of junk food etc. are some of the many possibly reasons. Heredity may also be a reason। यानी इसके लिए हमेशा डॉक्टर बोलते हैं हेल्दी खाओ, जंक फूड मत खाओ, फास्ट फूड ज्यादा मत खाओ, क्योंकि ये सारे रीजंस है कैंसर को जन्म देता है। एंड समटाइम्स इट मे बी हेरिडेटरी मतलब बिकॉज किसी के पेरेंट्स को था, इसके लिए उसके चाइल्ड को हुआ, इसके लिए फ्यूचर उसके चाइल्ड को होगा एंड सो ऑन। तो समटाइम्स इट इज ऑल्सो हेरिडेटरी। ये अभी दिया है, देखो एग्जाम्पल, टोबैको कंजम्पशन से कैसा माउथ कैंसर होता है। सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक कफ, होर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। क्रॉनिक कफ यानी सर्दी खांसी, ऐसी सूखी खांसी बनी रहती है। होर्स वॉइस यानी गला ऐसा खराश खराश सा रहता है, आवाज बहुत ऐसा बोलता है ना, भारी हो जाता है। डिफिकल्टी इन फॉलोइंग मतलब ऐसा खाने पीने में तकलीफ होता हो। इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन मतलब ऐसे रैशेस आते हैं जो ऐसे जलने जैसे निशान लगते हैं जो कभी क्यूर नहीं होते। लम्प्स इन ब्रेस्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस मतलब चेस्ट एरिया के आसपास हो, नीज के हो, शोल्डर के हो, ऐसा एक लम्प, मैंने बोला जैसे गांठ, लम्प मतलब गांठ जैसा फील होता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कभी कभी सडनली वेट लॉस भी बहुत होता है। Next non-infectious diseases, diabetes. The hormone insulin produced in pancreas controls the level of sugar glucose in blood. If insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled.
दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज। मतलब बॉडी में जो इंसुलिन रिलीज होता है, जो डेवलप होता है, अगर वो बहुत लो रेट पे चला तो वो अपने बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकता। सो दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज। सिम्टम्स क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस। रीजंस क्या है? हेरिडेटरी, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल स्ट्रेस। ये सारे रीजंस है डायबिटीज के लिए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? फॉलोइंग प्रॉपर डाइट, मेडिसिन एंड एक्सरसाइज अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर will help to get diabetes under control. Next is heart disease. Efficiency of heart disease decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles. यानी विद एज आपके मसल्स भी बहुत वीक हो जाते हैं, उनके फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम्स आता है। तो क्या है, जितना ब्लड चाहिए, जितना न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स वगैरह सब चाहिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, वो जो ब्लड सप्लाई के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है, वो उतना ब्लड हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है आफ्टर सर्टेन टाइम। So due to this, heart has to perform more work that leads to stress. मतलब कि हार्ट को इतना जोर से पंप किया, इतना ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ विच उस पर बहुत प्रेशर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर डाले कि नहीं आपको टॉप करना ही है, आपको फर्स्ट ही आना है, आपको हाई स्कोर करना है, तो इन दैट प्रेशर व्हाट यू डू, आपकी जो लिमिट है आप उसको भी क्रॉस कर जाते हो एंड देन हेल्थ इफेक्ट्स होता है, नींद नहीं होती प्रॉपर, सर दुखता है, करेक्ट। तो सिमिलरली हार्ट पे होता है कि अगर हार्ट को प्रॉपरली वो सब नहीं मिले, सो इन दैट केस इट हैज़ टू परफॉर्म एक्स्ट्रा वर्क, ताकि उसको वो सब खींच के लाना पड़े, और वो खींच के लाने में डबल मेहनत लगती है, तो हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है। तो क्योंकि हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, इसके लिए अटैक्स आते हैं। दिस मे कॉज हार्ट अटैक, मतलब इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। इफ समवन हैज हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। हार्ट अटैक आने पे इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो इट बिकम्स डेंजरस फॉर हेल्थ। वन शुड नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स। सीवियर चेस्ट पेन, पेन इन शोल्डर्स, नेक, आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड, अनईजीनेस, ट्रेमर्स, ये सब हार्ट अटैक्स के सिम्टम्स हैं। तो अगर इसमें से कुछ भी होता है, बहुत मतलब 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा, सो इन दैट केस यू शुड नॉट इग्नोर दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स। Reasons for heart attack: smoking, alcoholism, diabetes, hypertension, obesity, lack of physical exercise, hereditary, mental stress, anger, anxiety, ये सब हार्ट अटैक के रीजंस है। हार्ट अटैक का सोल्यूशन क्या है? एंजियोप्लास्टी, यानी चेक करना पड़ता है कि कितना सप्लाई है, कितना परसेंट ऑफ द हार्ट इज वर्किंग। बाईपास सर्जरी, यानी अगर आपके सारे जो नली है जिसके थ्रू ब्लड पास होता है वो सारे ब्लॉक हो गए हैं, तो इन दैट केस वी डू अ बाईपास। बाईपास मतलब वो नली जो ब्लॉक हो चुकी है फैट से, कोलेस्ट्रॉल से, उसको हम क्लीन करते हैं। देन यू हैव ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेम्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर, ये सारे उसके रेमेडीज है, सोल्यूशंस है। ऑपरेट करने के बाद ये सब होता है एंड you expect that it can work well and the person can live well, though for few years.